सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम अस्मि आशीष गर्ग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए कक्षा से संबंधित जो वीडियो होते हैं, विषय होते हैं, उनको हम लेकर के आते हैं। तो चैनल में अभी जो लोग नए हैं, जो लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनको समय पर मिलते रहें। तो आइए चलते हैं पाठ 21। ये जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं ये MP बोर्ड कक्षा 8 की संस्कृत सुरभि है, जिसका 21वां पाठ है। और इस पाठ का जो विषय है वो सूक्तियाँ क्या है, इसमें सूक्तियाँ बताई गई थी। सूक्तयः एकविंशः पाठः, 21 पाठ है ये। सूक्तयः सूक्तियाँ, सूक्तियाँ कहते किसे हैं, अब ये हम थोड़ा सा ये जो वर्णन दिया हुआ है इसके माध्यम से जानेंगे। साधकानाम अनुभवात् निःसृता वाणी उक्तिः सूक्तिः वा जायते। साधकानाम अनुभवात् यानी साधकों के अनुभव के द्वारा, साधकानाम अर्थात जिन लोगों ने जीवन के अनुभवों को साधा है, उसे महसूस किया है, उसका अनुभव किया है, और उस अनुभव के द्वारा जैसे कोई व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करता है और उस सार्थक परिश्रम के द्वारा जब उसे कुछ चीज़ की प्राप्ति हो जाती है, उसका मनवांछित फल उसे प्राप्त हो जाता है, तो फिर वह जो उसके जो अनुभव होते हैं, तो उन अनुभवों में जो झलकता है वो उसके कर्म का फल अवश्य झलकता है। तो फिर वो अगर ये कहेगा कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को बिना यहाँ वहाँ मन भटकाए हुए और लक्ष्य की तरफ हमेशा ध्यान देना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, व्यक्ति सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से वह उसके लिए क्या कहलाएगा। अब अन्य व्यक्ति जब उसकी बातों को सुनेंगे तो वही बातें उनके लिए सूक्तियों का कार्य करेगी। तो इसी प्रकार, क्योंकि वह जितना जो भी कहा गया है वह सब अनुभव के द्वारा कहा गया है। तो साधका नाम अनुभवात्, साधकों के अनुभव के द्वारा, निःसृता वाणी, जो अनुभव के द्वारा निकली हुई वाणी है उसे ही हम कहते हैं, और कोई उक्ति है उसे हम कहते हैं सूक्ति, है ना। सुष्ठु उक्ति ही या सा सूक्ति ही। जो अच्छी वाणी बोली जाए, अनुभव से युक्त वाणी बोली जाए, उसे हम कहते हैं सूक्ति। अत्र युक्तेः अपेक्षया जीवनानुभवस्य महत्वम वर्तते। क्या बताया यहाँ पर, अत्र युक्तेः अपेक्षा, यानी यहाँ पर कोई युक्ति कार्य नहीं करती है, ठीक है, कि कोई आप तरकीब लगा लो, नहीं। इसमें क्या है, जीवन का जो हमारा अनुभव होता है, जिस अनुभव को हम जीते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, और जो हमारे कर्मों के द्वारा ही मिलता है, तो उस जीवन के अनुभव के महत्व को, जो महत्व होता है, तो ये क्या बताया, अत्र युक्तेः अपेक्षा, यानी युक्ति की अपेक्षा जीवन का जो अनुभव है उसको महत्व दिया गया है, ठीक है। सूक्तियों में जीवनानुभवस्य महत्वम वर्तते, जीवन के अनुभवों का महत्व विद्यमान है या माना जाता है। सूक्तेः श्रवणानंतरम एव, सूक्तियों के सुनने के बाद भी, या श्रवणानंतरम, जब हम सुनते हैं सूक्तियाँ तो उनके बाद श्रोतु वक्तुः श्रोतुः च सूक्ति तत्वम समान रूपेण अनुभूयते। इसमें बहुत बड़ी बात बताया है कि अनुभव कहते किसे हैं। अब देखिए, सूक्तेः श्रवणानंतरम, यानी सूक्तियों के श्रवण के बाद जब हम उन सूक्तियों को आत्मसात करते हैं, उन्हें हम जब सुनते हैं, तो वक्तु यानी बोलने वाला और सुनने वाला, अर्थात चाहे वह बोलने वाला शिक्षक हो और सुनने वाला विद्यार्थी हो, तो जब उस सूक्ति को हम दोनों के मध्य में रखी जाती है, शिक्षक के द्वारा छात्र को बताया जाता है, तो जो सूक्ति का तत्व है, सूक्ति का जो सार तत्व है, वह क्या है, समान रूप से दोनों के द्वारा अनुभव किया जाता है। समान रूपेण अनुभूयते, वह अनुभव में आता है। सूक्ति जीवन सारम
संक्षेपेण उपस्थापयति। सूक्ति जो होती है वह क्या है, जीवन के सार को संक्षेप रूप में उपस्थापित करते हैं, यानी रखती है। वह बताती है कि अगर ये जो सूक्ति है इसे अगर हम पढ़ लेंगे तो जीवन का सार हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्रम में। 21वां पाठ हम पढ़ रहे हैं जिसका जो शीर्षक है वह सूक्तियाँ हैं, सूक्तयः। चलिए, पहली सूक्ति क्या है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ठीक है, क्या बताया, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थ क्या होगा इसका, विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। सब जगह कह सकते हैं या सभी जगह कह सकते हैं, दोनों एक है। तो जो विद्वान होता है उसकी पूजा सभी जगह होती है, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। दूसरा है महतामेक रूपता। अब ये जो है उदय, ये श्लोक के कुछ अंश हैं, है ना। उदय सविता ताम्रमेवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। तो ये यहाँ पर ऐसा बताया गया, महतामेक रूपता, महताम एक रूपता। अर्थ क्या हो जाएगा इसका, अर्थ हो जाएगा महान लोग सबको समान रूप से देखते हैं। क्या बताया कि जो व्यक्ति महान होता है वह फिर सबको समान रूप से देखता है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, यानी जो महान किसको कहते हैं, जो समाज के लिए, देश के लिए, है ना, परिवार के लिए लाभदायक हो, है ना, लाभ करने वालों हो, स्वयं के लिए लाभदायक हो, अर्थात जो व्यक्ति जीवन के महत्व को समझे, ठीक है, तो वही व्यक्ति क्या कहलाता है, महान कहलाता है। क्योंकि जब वह जीवन के मूल्य को समझेगा तब वह कुछ अच्छा करेगा, अपने लिए अच्छा करेगा, समाज के लिए अच्छा करेगा, देश के लिए अच्छा करेगा। तो महान लोग सबको समान रूप से देखते हैं। जो महान लोग होते हैं वह सबको समान रूप से देखते हैं, चाहे दुख की घड़ी हो चाहे सुख की घड़ी हो। उन महान लोगों के लिए दोनों ही काल एक जैसे हैं। वह दुख की घड़ी में विचलित नहीं होते और सुख की घड़ी में जो है तो ऐसा नहीं कि फूले न समाएं और अहंकारी हो जाएं, मदान्ध हो जाएं, ऐसा नहीं, सम रहते हैं, है ना। समत्वम योग मुच्यते, जिसको गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति समता को प्राप्त हो जाता है ना, मतलब जहाँ पर इक्वलिटी है, जहाँ पर गंभीरता है, जहाँ पर संतुलन है, जहाँ पर बैलेंस है, ठीक है, ना तो दुख में डगमगाता है ना सुख में जो है तो उसके अंदर अभिमान होता है, ना वह घमंडी होता है। जो दोनों स्थितियों में अपने आप को सम रखता है, बराबर रखता है, वही व्यक्ति महान कहलाता है ना। तो महान लोग सबको समान रूप से देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शीलम सर्वत्र वै धनम, शीलम सर्वत्र वै धनम, अच्छा आचरण सभी जगह धन है। जो शीलता किसको कहा गया, शील स्वभाव होता है। तो जो अच्छा आचरण रहता है वह क्या कहलाता है, वह सभी जगह धन है। अर्थात जिस व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा है, जिस व्यक्ति का स्वभाव बहुत मीठा है और बहुत सद्गुणी है, सब लोगों से अच्छे से मिलता है, हरिहर सब लोगों से जो अच्छे से मिलता है, तो वह क्या कहलाता है, अच्छा आचरण कहलाता है। और वही अच्छा आचरण सभी के लिए धन का कार्य करता है, उस व्यक्ति के लिए धन का कार्य करता है, क्योंकि उस अच्छे आचरण से सभी लोग लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो शीलम सर्वत्र वै धनम, हमारा जो व्यवहार है वह हमारे लिए धन का कार्य करता है। आगे चलते हैं। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, क्या है, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं। क्या बताया, ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो गया है उसके लिए फिर दूसरा सुख और कोई नहीं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति ही जीवन में सबसे बड़ा सुख है। हमें कष्ट क्यों मिलता है, कष्ट हमें अज्ञानता की जो चादर हम ओढ़े रहते हैं उसके कारण हमें कष्ट होता है। वस्तुतः संसार में हम जब संसार की चीज़ों से जुड़ जाते हैं और
सृजन को हम जो है तो सुख मानते हैं और विध्वंस को हम दुख मानते हैं। तो चूंकि जो संसार की जो मरण धर्मा वस्तुएं हैं, जो नष्ट धर्मा वस्तुएं हैं, तो जब उनमें कुछ निर्माण होता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और जब वही अपने काल के अनुसार नष्ट होती हैं तो हमें दुख होने लगता है। तो जिस व्यक्ति को ऐसा ज्ञान हो गया है कि भाई ये सांसारिक चीज़ें हैं, ये मरण धर्म है, ये नष्ट धर्म है, ये नष्ट हो जाएंगी, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी नष्ट धर्म है, मरण धर्म है। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। जिसने शरीर को प्राप्त किया है, एक दिन उस व्यक्ति को वह शरीर त्यागना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जिस व्यक्ति को ऐसा ज्ञान हो जाए तो वह फिर कभी दुखी नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, अर्थात ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं। आगे चलते हैं। आज्ञा गुरूणाम ह्य विचारणीया। क्या बताया है? गुरुओं की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए। विचार का तात्पर्य यहाँ पर अब हम समझेंगे, ठीक है। आज्ञा गुरूणाम ह्य विचारणीय, यहाँ पर क्या बताया कि गुरुओं की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए। विचार से तात्पर्य है सोच विचार नहीं करना चाहिए। अगर गुरु ने शिष्य को आज्ञा दे दी कि तुमको ये कार्य करना है, तो फिर वह व्यक्ति जो है आगे कुछ ऐसा विचार न करे कि गुरु जी ने हमें एक काम क्यों दिया होगा, ये काम करें कि न करें, इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, और अगर कोई लाभ होगा तो कितने जल्दी होगा। तो ऐसा ये सब नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा विचार करते हैं तो हम गुरु की जो आज्ञा है उसका हम क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। और चूँकि रामायण आदि जो हैं हमारे ग्रंथ हैं, उनमें सद्वाणी बताई गई है कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे शुभ जानी। यानी माता पिता और गुरु की वाणी तो सर्वदा ही हमारे लिए क्या रहती है, हमारे लिए मंगल देने वाली होती है, शुभ देने वाली होती है। हमारे माता पिता और गुरु ये जो तीनों हैं, ये कभी व्यक्ति के लिए गलत नहीं सोचते हैं, संतान के लिए और विद्यार्थी के लिए कभी गलत नहीं सोचते हैं। ये जो कुछ भी बोलेंगे हमारे अच्छे के लिए बोलेंगे। इसलिए हमें उनकी वाणी में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। गुरु जी ने जैसी आज्ञा दी है तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आगे चलते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। क्या बताया? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। मनोहारी और हितकर वचन दुर्लभ हैं। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके लिए अच्छा बोले और हितकर बोले, तो उसके ऐसे वचन बड़े ही दुर्लभ हैं। इसलिए हमें हमेशा ऐसे अच्छे व्यक्तियों का सत्संग करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए मनोहारी का कार्य करे, मन को हरने वाला, अर्थात मन को प्रिय लगने वाला, ठीक है, और हमारा हित चाहने वाला ऐसा व्यक्ति हमारे अगर आसपास हो हमारे, तो फिर उसका सत्संग करना चाहिए। आगे चलते हैं। क्रिया सिद्धि सत्ते भवति महताम नोपकरणे। ये बहुत अच्छी सूक्ति है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, हालांकि सारी सूक्तियाँ ही अच्छी हैं। क्रिया सिद्धि सत्ते भवति महताम नोपकरणे। महान व्यक्ति कार्य की सिद्धि में, क्या बताया? महान व्यक्ति जो होता है वह कार्य की सिद्धि में पुरुषार्थ को महत्व देते हैं। क्या बताया? जो महान व्यक्ति होते हैं, देखिए, जो महान व्यक्ति, एक मिनट, जो महान व्यक्ति होते हैं, तो महान व्यक्ति कार्य की सिद्धि में पुरुषार्थ को महत्व देते हैं, उसके उपकरणों को नहीं। अर्थात क्रिया सिद्धि सत्ते भवति महताम नोपकरणे। यानी क्रिया की जी शुद्धि है वह होती किससे है? जब हमारी कार्य में इच्छा शक्ति हो, लगन हो, है ना, मन हो, उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि भाई हमारे पास ये उपकरण नहीं है तो हम कैसे करेंगे। जब हमारा मन होगा, जैसे जो विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहता है तो कई बार हम देखते हैं कि अभाव में भी वह बड़ा प्रभाव दिखाता है ना। कोई व्यक्ति कहा कि मुझे
स्कूल जाना है पर 5 किलोमीटर दूर स्कूल है, 10 किलोमीटर दूर है, तो जो विद्यार्थी रहता है वो उस दूरी को नहीं देखता है। वो तो कहता है कि मुझे विद्या प्राप्ति करनी है, चाहे मैं पैदल जाऊं, चाहे मैं दौड़ के जाऊं, चाहे किसी वाहन से जाऊं, वाहन नहीं मिलता तो मैं पैदल चलूँगा, मगर मैं उस विद्या को प्राप्त करूँगा। तो यह क्या है? ये जो है कर्म के प्रति निष्ठा है, और जिस कार्य को, जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य के प्रति अगर हमारे हृदय में पूरी निष्ठा है, पूरी ईमानदारी है, तो निश्चित रूप से ईश्वर हमारी मदद करता है। तो यहाँ पर उसी संदर्भ में कहा गया है कि जो महान व्यक्ति जो होते हैं, महान व्यक्ति कार्य की सिद्धि में पुरुषार्थ को महत्व देते हैं, उसके उपकरणों को नहीं। आगे चलते हैं। गुणा पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः। अर्थ क्या बताया? गुणों के पूजा के स्थान में गुणियों की ही पूजा होती है, लिंग और आयु की नहीं। ठीक है, गुणों के पूजा के स्थान में, यानी अगर कोई संगीतकार है, बहुत बड़ी संगीत की सभा लगी है, तो उसमें अगर कोई गाने वाला आया है, किसी भी तरह का वहाँ पर अगर कोई कंपटीशन हो रहा है, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता है, तो उसमें ऐसा नहीं कहेंगे भाई तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी हाइट बहुत छोटी है, या तुम सांवले हो, या तुम 2 साल छोटे हो, तो तुमको हम गाने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर अच्छी गायकी होगी, उस व्यक्ति की ही वहाँ पर प्रतिष्ठा होगी और सम्मान होगा। तो गुणों के पूजा के स्थानों में, जहाँ पर गुणों की पूजा की जाती है, तो उसके स्थान में गुणियों की ही पूजा होती है। ठीक है, लिंग और आयु की नहीं। कोई ऐसा नहीं देखता कि भाई तुम पुरुष हो कि तुम स्त्री हो, और तुम्हारी आयु अच्छी है कि नहीं, तुम 18 साल के कम के तो नहीं हो। मतलब इन चीज़ों की जो बंदिशें हैं, तो वो बंदिशें नहीं होती हैं। ठीक है, किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। ठीक है, वहाँ पर केवल गुणों की पूजा होती है, और जो गुणी व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति जो उन गुणों को धारण करते हैं, उनकी पूजा होती है। वहाँ पर जात पात, आयु, लिंग, देश, इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाता है। इसीलिए हमें गुणों के अर्जन करने में हमारी बुद्धि लगनी चाहिए। आगे चलते हैं। न रत्नम मनविष्यति मृग्यते हितत्। अब इसको थोड़ा अलग करके पढ़ेंगे। न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हितत्, अर्थात रत्नों को ढूंढा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति हमेशा रत्नों को ढूंढता है। ठीक है, रत्न दूसरे को नहीं ढूंढता। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है कि रत्नों को ढूंढा जाता है, रत्न दूसरे को नहीं ढूंढता है। जैसे अगर विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करनी है, तो विद्या की प्राप्ति गुरु के सानिध्य में होगी। तो ऐसा नहीं कि गुरु ढूंढने जाए बच्चों को कि कोई बच्चा मिल जाए तो मैं पढ़ाऊँ, नहीं, बल्कि वह जो छात्र है, जो पढ़ना चाहता है, जो विद्या का अर्जन करना चाहता है, वह स्वयं गुरु को ढूंढने जाएगा, गुरु ढूंढने नहीं जाएगा। दूसरा उदाहरण, जिस व्यक्ति को प्यास लगी है, वह व्यक्ति स्वयं कुएं के पास जाएगा, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ को बताया गया है, दृष्टिगोचर किया गया है। ठीक है, दृष्टिगत लाया गया है कि रत्नों को ढूंढा जाता है, रत्न दूसरे को नहीं ढूंढता है। चलिए आगे चलते हैं। विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। क्या बताया? पराक्रम से प्राप्ति किए हुए स्वामित्व का सिंह स्वयं ही परिचायक है। क्या बताया? 1 मिनट। यहां पर बताया गया कि पराक्रम से प्राप्त किए हुए स्वामित्व का, यानी विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता, पराक्रम से प्राप्त किए हुए स्वामित्व का सिंह स्वयं ही परिचायक है। यानी जिसको हमने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से प्राप्त किया है, तो वह जो पराक्रम है वह हमारे गुणों को स्वयं ही उजागर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर
इस प्रकार की जो सुंदर सूक्तियाँ हैं ये आज हमको जानने को मिली हैं। आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सत्र जो है यह अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को आप सब अंत तक देखें और अपने भाई बंधु मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें देखने के लिए आप कह सकते हैं। क्योंकि ये जो जीवन की बातें हैं, है ना, जो हमें अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं, तो उन बातों की चर्चा यहाँ पर की गई है, सूक्तियों की चर्चा की गई है, तो ये हम सभी लोगों के लाभ के लिए है। तो ठीक है, इसी तरह आप लोग वीडियो देखते रहिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपने जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, आप उसमें पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।